नमस्कार। जेबीएम टीवी से जुड़े हैं आप। अभी प्रशासनिक अधिकारी श्री धर्मेश रमोत्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जो विषय हैं जिस पर बातचीत कर रहे हैं बहुत बड़ा विषय है। ई ऑटो को लेकर हमने एक पोस्ट भी डाली थी। जो लगभग लोगों के ओपिनियन को जानना भी बहुत ज़रूरी था। लगभग 2 लाख से ऊपर लोगों के व्यूज़, 3000 के आसपास लाइक्स और 500-600 कमेंट्स, वो भी पॉजिटिव। वो इस बात को प्रमाणित करता है कि रोहड़ू में ई ऑटो की सेवाएं होना कितना लाजमी है। बहुत सालों से हालांकि मंथन चल रहा था, लेकिन सर आपने इसको इनिशिएटिव लिया और हमें पूरा भरोसा है जैसे नगर परिषद को लेकर के भी चीज़ें आपने अपने सही मुकाम तक पहुंचाई। इस दिशा में भी निश्चित रूप से सकारात्मक चीज़ें सामने आएगी। आज पहली मीटिंग हुई है जिसमें अपने तरह अलग अलग क्षेत्र से लोगों को बुलाया हुआ था, उनकी विजन को ट्रांसपोर्ट भी उसमें था। क्या चीज़ें निकल करके सामने आ रही है? नमस्कार। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरह से रोहड़ू हमारा जो रोहड़ू का क्षेत्र है, उपमंडल का क्षेत्र है, वो अपनी जो अर्बनाइजेशन की तरफ जो ऑलरेडी का वैसे काफ़ी बढ़ा हुआ है, परंतु एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में एक्सपैंड हो, ऐसी हम कामना करते हैं और ऐसा प्रयास भी करेंगे। इसी दिशा में एक लोगों की डिमांड थी जो मीडिया के माध्यम से भी और लोगों के माध्यम से भी मेरे कार्यालय में आती रहती थी और लोग भी इस बाबत मिलते रहते थे कि ऑटो जो है वो एक थोड़ा सस्ता और एक मैं कहूँगा कि कहीं संकरे मार्ग जो शहरों में रहते हैं, गलियां जिसे कहते हैं, वहाँ तक भी अपनी पहुँच रखता है। तो इस बाबत लोगों की डिमांड थी कि इस बारे ऑटो शुरू किए जाए। इसी ऑटो शुरू करने के लिए जो थी आज रूट फॉर्मुलेशन कमेटी जो सरकार द्वारा निर्धारित की गई है, उसी रूट फॉर्मुलेशन कमेटी की आज प्रथम बैठक हुई है और जिसमें कि ट्रांसपोर्टर्स हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, चुने हुए प्रतिनिधि हैं, वो चाहे एमसी से हों, चाहे बीडीसी हों, चाहे प्रधान हों, जो इस एरिया को लेके बेनिफिटेड होंगे और जो इस कमेटी के मेंबर हैं वो सारे सभी लोग इसमें थे। पीडब्ल्यूडी के अधिकारी, हमारे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के जो आरएम साहब थे वो भी साथ में थे। तो सारे लोगों ने बैठ के ब्लॉक बीडीओ ऑफिस से हमारे जो अधिकारी थे सभी लोगों ने बैठ के इस बारे में सहमति जताई कि हाँ, जो ऑटोज़ हैं वो चलने चाहिए। कुछ हमारे सदस्यों ने कोई 1-2 ऑब्जेक्शंस भी, कुछ संशय भी जाहिर किए जिस बारे में गहन चिंतन मंथन भी हुआ। तो कुछ रूट फॉर्मुलाइज किए गए हैं, लगभग 7-8 रूट जो है वो फॉर्मुलाइज किए गए हैं और उन रूट को हम जो है वो अगली जो कार्रवाई रहेगी वो डिप्टी कमिश्नर शिमला के माध्यम से ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट तक और आरटीओ के तक पहुंचाया जाएगा और जो अगली प्रक्रिया रहेगी रूट दिलाने की या मिलने की, वो सरकार जैसे ही इन रूट्स को देती है तो अगली प्रक्रिया का आगे आएगी। मुख्यतः सर कौन कौन से क्षेत्र चयनित किए गए लगभग जो फिलहाल अभी फर्स्ट प्रोसेस में चयनित? एक तो मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारा जो क्षेत्र है जो एक्सपेंडेड, जो एक तरह से जो एक्सपैंड हुआ है एमसी का क्षेत्र, वो पूरा का पूरा क्षेत्र इसमें लिया गया है। चाहे उसमें मुद्रिका रूप में बाजार हो, चाहे हॉस्पिटल्स हो, बस स्टैंड हो, ओल्ड बस स्टैंड, न्यू बस स्टैंड। इसके साथ साथ कुछ इनकी एक डिमांड भी आई कि एक ये डिमांड आई कि जो हमारा सीमा कॉलेज है, वो सीमा कॉलेज भी, क्योंकि बहुत से बच्चे वहाँ पे हैं, 2000 के आसपास बच्चे वहाँ पे कम्यूट करते हैं, उनके लिए भी ये सुविधा रहे। तो 5 किलोमीटर का क्षेत्र था, वहाँ तक भी सजेस्ट किया गया है। बाकी जो एक हाटकोटी टेम्पल तक लोगों की डिमांड थी, वहाँ तक भी हमने प्रपोजल बनाया है। बाकी जो बी फार्मेसी कॉलेज था, समाला का और खालसा कोटी का एरिया, वहाँ तक जहाँ तक ये रोड रहेगा। और हमने ये भी ध्यान में रखा है कि ई रिक्शा या ई ऑटो की तरफ हमारा झुकाव रहेगा। और इवन जो हमारा न्यू बस स्टैंड टू भौटी नाला है, सिविल हॉस्पिटल का एरिया हो गया हमारे पास, ये जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वो भी कवर किए जाएंगे, है ना। मीडियो ऑफिस हमारा जो है वो ये क्षेत्र हो गया, गंगटोली का एरिया हो गया और इसके अलावा राधा स्वामी सत्संग का एरिया हो गया। ये कुछ क्षेत्र हैं जो रूट फॉर्मुलेशन में ये कुछ आए हैं और इससे अगली कड़ी में हम ये भी करेंगे कि जैसे रूट्स मिलते हैं तो उन रूट में ऑटो खड़ा करने के लिए भी स्टैंड जिसे हम कहते हैं, या ड्रॉपिंग या पिकिंग सेंटर, जो पिकअप सेंटर जो हमारे रहेंगे वो भी वहाँ पे रहेंगे।
कुछ ऑब्जेक्शंस बस ऑपरेटर यूनियंस का आया था कि हमारे साथ टाइमिंग उनके साथ ऐसा ना हो, या हमारी जहाँ पे बसेस खड़ी होती है वहाँ पे ना करें, तो वो भी हमने ध्यान में रखा है, वो पॉइंट भी ले लिया है। तो इस तरह से अभी पहली ही बैठक हुई है, तो बहुत जल्द हम इसकी मीटिंग मिनट्स करके और लेटर की शेप में हम हायर अथॉरिटीज़ को भेज देंगे। थैंक यू। थैंक यू।